देखो छोटा एपिसोड बनावे से एक ये भी फ़ायदा हुआ है। कोई भाषा या कोई बात सीखे लगे 3 स्टेप हुआ है। कोडिंग, डिकोडिंग एंड ट्रांसमिशन। कोडिंग मतलब हम जोन बात बोलिए है कोई के दिमाग में जाए के चाहिए। फिर दिमाग ओकरा एनालिसिस करे, ओकरा देखभाल करे, ओकरा मतलब निकाले। मतलब निकाल को ओकर बाद फिर मुंह से निकल लो ओकर जवाब, या फिर तो काम धाम से या तो हरकत से निकल लो। अब कोई बच्चा के बोले बैठ जा, तो पहले सुन के दिमाग में गेले, दिमाग ओकरा आदेश दिलके बैठ जा के मतलब बैठ जा, तब ना बचवा बैठते। ओकरा समझे नहीं थे तो कैसे बोलते। ऐसे 3 स्टेप हुआ है, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ट्रांसमिशन। देखिए किसी भी भाषा को सुनने या समझने के लिए, उसके हरकत में लाने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ट्रांसमिशन। कोडिंग में मतलब आपने किसी को कुछ बोला, किसी भी भाषा में या कुछ भी बोला, तो वो उसके दिमाग में गया। दिमाग में गया तो दिमाग ने उसका मतलब देखभाल किया, क्या बोला जा रहा है समझा, सुना, और समझ में आ गया तो उसकी हरकतों से, उसके जवाब से पता चलता है उसके दिमाग में गया। किसी बच्चे को हम बोलेंगे बैठ जाओ, तो पहले तो वो शब्द कोई किसी भी भाषा के, कुछ भी, साइंस मैथ्स किसी भी लैंग्वेज के, उसके दिमाग में जाएगा। दिमाग उसको डिकोड कर रहा है इसका क्या मतलब हुआ। फिर अगर उसकी हरकत से पता चलता कि वो बैठ गया है तो हाँ, उसको बात समझ में आ गई है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट भाषा में आने बहुत ज़रूरी होते हैं। Okay, to make understand and anybody, any language or any word, anything, there are 3 steps: coding, decoding, and transmission. First is coding. If I have said anything in any language or anything, even in science and maths, those things goes to the brain. The brain decodes it. What is the meaning of that? And if it comes into action, that is transmission. If you tell a small child, sit down, then those words goes to the brain first, then the brain decodes them, and then when the child sits down, that means child has understood. So these are main concepts of understanding any language or any instruction. So that, keeping that in my mind, I used small videos.